A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कोई क्रिकेटर है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड फील्ड वेयर द क्रिकेटर इज प्लेइंग. यहाँ पे वो खेल रहा है, बॉल को वो फेंकता है, यूं फेंका, यस, यूं फेंक दिया. तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो फेंक सकता है यह 100 मीटर्स है. ओके, पूछा क्या गया है? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? कितने हाइट पे वो फेंक सकता है? क्या ये हाइट पूछी गई है? ये हाइट पूछी गई है क्या? नहीं, यह हाइट नहीं पूछी गई है. क्या पूछा गया है? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? कितना ऊपर फेंक सकता है वो? अभी अभी जो उसने फेंका है ये मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फेंका है. जब मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकेगा तो एंगल कुछ बदल जाएगी यहाँ पे, है ना? जैसे जैसे एंगल ज्यादा होगी हाइट बढ़ती चली जाएगी, कुछ इस तरह से होगा. होगा, और एंगल कम करेगा, ज्यादा करेगा तो और हाइट ज्यादा हो सकती है. क्वेश्चन इज मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है? मैक्सिमम तभी होगा ना जब सीधा ऊपर की तरफ फेंकेगा. सीधा ऊपर की तरफ इस तरफ फेंका एंड यहां तक जाकर के बॉल वापस आ गई. यह वाली हाइट पूछी गई है. क्वेश्चन को पढ़ के पहले यह समझना है, ये हाइट पूछा गया है, पहले पता चलेगा ये हाइट पूछी गई है तब तो इसको निकालेंगे ना. तो यह हाइट पूछी गई है क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे इसको? न वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो फेंक सकता है, नहीं दी गई है. एंगल थीटा जिस पे अभी फेंका गया है वह भी नहीं दिया गया है. तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला याद है रेंज का? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. याद है यह फॉर्मूला? याद है तो काम आसान होगा, याद नहीं है तो यू विल हैव टू डिराइव. मैंने दिखाया था, दो दो स्टेप में ये डिराइव हो जाता है. कैसे डिराइव होता है? कैसे डिराइव होता है? इस जब जब बॉल यहाँ पे पहुंच गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब बॉल पहुंच गई है उस समय वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. तो ये लगाते हैं तो जस्ट डेरिवेशन, शॉर्ट डेरिवेशन में दिखा देता हूं. जीरो इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लगा देना है, v साइन थीटा माइनस 1/2 टी से मल्टीप्लाई करना है इसको, v साइन थीटा टी इंटू जी टी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू जीरो. यहां से t क्या निकलता है? t इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाय v. उल्टा निकल गया. 2v साइन थीटा डिवाइड बाय g. एंड इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा? वही रेंज हो जाएगा, r इज इक्वल टू v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2v साइन थीटा डिवाइड बाय g, जो कि हो जाता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक स्टेप पर, दो स्टेप का काम है, बस दो स्टेप में यह निकल जाता है. तो रेंज यह होती है. रेंज मैक्सिमम कब होगी? किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी तो वो मैक्सिमम फेंक रहा है क्रिकेटर, मैक्सिमम वेलोसिटी पे फेंक रहा है, कम वेलोसिटी पे नहीं फेंक रहा है. जितनी मैक्सिमम वो फेंक सकता है वो फेंक रहा है. साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो ये रेंज मैक्सिमम होगा. साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1. तो रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब v स्क्वायर अपॉन g के बराबर यह हो. यहां से हमें क्या मिल रहा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी. ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग. r की वैल्यू भी हमें पता है, g की वैल्यू भी हमें पता है, इसको हम लोग निकाल लेंगे, बट अभी निकालने की मुझे जरूरत नहीं है. अब क्वेश्चन यह है कि इसी स्पीड से अगर यह वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकेगा तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉल जाएगी? कितनी हाइट तक जाएगी?
किस इक्वेशन से निकालना चाहोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लें। थर्ड इक्वेशन से निकाल लें। जब इस हाइट पे बॉल पहुंच चुकी होगी, जब बॉल इस हाइट पे पहुंच चुकी होगी, उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यह है v स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v फाइनल वेलोसिटी जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। एंड ये v स्क्वायर की वैल्यू r इंटू जी मिली हुई है हमें, r इंटू जी माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। यहां से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, g और g कैंसिल, r डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स।